बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेट इंटीग्रल, इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के मुतालिक पढ़ा था। हम ये जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 5x प्लस सी इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि सी जो है वो इसमें डेफिनेट नहीं है। इफ़ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी इज़ फ्रॉम A to B, then it can be written as, फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, it can be written as A to B f of x dx and can be evaluated as, और फिर हम इसको इवेल्यूएट भी इस तरीके से कर सकते हैं, कैन बी इवेल्यूएटेड एज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये लिमिट ना हो तो इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास ये आया था, तो उसका हम लिखते हैं 5x प्लस सी, और चूँकि लिमिट दी गई है तो ये लिमिट हम यहाँ लगा देते हैं फ्रॉम ए टू बी। इसमें ए जो है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, बी जो है वो अपर लिमिट कहलाती है, और ए टू बी जो है ये इंटरवल कहलाता है, इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और अगर हम इसको इवेल्यूएट करते हैं तो क्या होगा कि पहले हमने अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है, तो यहाँ हमारे पास b आ गया प्लस सी, और उसके बाद माइनस, अब हम ये यहाँ पुट करते हैं 5 इंटू ए और प्लस सी। ठीक है कि हमने x की जगह a की वैल्यू पुट करनी है। अब ये हमारे पास होगा 5b प्लस सी माइनस 5a और माइनस सी। अब माइनस सी और प्लस सी ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आ गया 5b माइनस 5a विच इज़ अ डेफिनेट वैल्यू, सो इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल का नाम जो है वो देते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अगर हमारे पास एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी, अगर हमारे पास एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी, और ये जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव अगर हमारे पास मौजूद है 5x, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का नाम जो है वो देते हैं। अब चंद एक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी जो है, अगर हमारे पास इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर हम लिमिट चेंज कर दें, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर दें, तो ये हमारे पास माइनस साइन पहले आ जाएगा और बी टू ए हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस साइन आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लिमिट चेंज कर दें तो यहाँ इंटीग्रल में माइनस साइन जो है वो आ जाता है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये उस सूरत में होगा कि अगर c जो है वो a और b के दरमियान होगा। व्हेन एवर c जो है वो a और b के दरमियान हो
फिर अगर हमें ये फंक्शन जो है वो दिया जाता है तो इसको इस तरीके से भी लिमिट को लिखा जा सकता है, a टू c एंड c टू b। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड जो है हमारे पास जो इंटीग्रल है a टू b f ऑफ x dx, ये एरिया अंडर द कर्व a से b तक मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स इज़ द एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। इस सारी बहस का खुलासा ये होगा। Make sure to like and subscribe the video. Until then, goodbye.